This is our new computer textbook इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट ईयर आपकी टेक्स्ट बुक अलग थी, इस साल आपकी टेक्स्ट बुक चेंज हो गई है। तो देखेंगे इसमें आपको इस साल है 9 चैप्टर्स है टोटल। इसमें से फर्स्ट चैप्टर हमारा है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। In ancient times, men used stones and pebbles for counting. As time went by, men developed various types of devices to help in counting and performing difficult calculations. तो जैसे कि एंशियंट टाइम में लोग अलग अलग तरीके यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए, जैसे कि पत्थर यूज़ करते थे। ऐसे अलग अलग टेक्निक्स वो यूज़ करते थे क्योंकि तभी कैलकुलेटर नहीं था, पेन पेंसिल नहीं थी कि उससे लिख के करे, तो वो पत्थर ऐसे छोटे छोटे पत्थर यूज़ करते थे। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द फ्यू इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस डेवलप्ड बाय मैन दैट फाइनली लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिससे वो काउंटिंग करना और इजी लगता था उन चीज़ों की वजह से, और ऐसे ही चीज़ों का शोध करते करते ऐसे ही चीज़ें बनाते बनाते लोगों ने कंप्यूटर बनाया। इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया है द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें है हमारे पास सबसे पहले एबेकस। अब एबेकस क्या होता है आप सबको पता है, आप सबने देखा होगा, हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, मैथ सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस करने के लिए। द फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस शोन alongside was developed by the Chinese about 5000 years ago। तो ये जो डिवाइस दिख रहा है आपको, यहाँ पे नाम लिखा है एबेकस, तो ये 5000 ईयर्स मतलब 5000 साल पहले इसका शोध लगा था चाइना में। द एबेकस वॉज अ वेरी सिंपल मैनुअल डिवाइस विद द बीड्स ऑन वर्टिकल रोड्स। तो एबेकस में क्या होता था कि ये ऐसा है, उसमें ऐसे वर्टिकल में रोड्स लगे हुए हैं, ओके, और उसमें छोटे छोटे बीड्स मतलब मोती लगाए हुए हैं। उसके यूज से हम प्लस माइनस इजीली कर सकते हैं। बाय मूविंग दिस बीड्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स वेर परफॉर्म्ड। अभी ये रोड्स आगे पीछे करके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। आप में से बहुत को पता होगा एबेकस क्या होता है और उसे यूज़ कैसे किया जाता है। नेपियर्स बोन। सर John Napier developed this device shown alongside in the year 1617। अब ये जो डिवाइस दिख रहा है, इस डिवाइस को सर जॉन नेपियर ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1617 में। इट कंसिस्टेड ऑफ 11 रेक्टेंगुलर रोड्स मेड ऑफ कर्व्ड बोन्स। अभी इसमें 11 रेक्टेंगुलर रहते हैं जिससे वो बनाया गया है। दिस डिवाइस वॉज also used to multiply and divide numbers besides addition and subtraction। अभी इससे सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता था, तो साथ में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी कर सकते थे। जैसे कि एबेकस में सिर्फ हम प्लस एंड माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें साथ साथ में हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर सकते हैं। पास्कल्स एडिंग मशीन। Blaise Pascal developed this device show alongside in the year 1642। अब ये जो डिवाइस दिख रहा है ये 1642 में बनाया गया था। तो किसने बनाया था? ब्लेस पास्कल ने बनाया था। इट कंसिस्टेड ऑफ गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स। दिस डिवाइस वॉज यूज टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स बिसाइड्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अभी ये मशीन से क्या होता था, इसमें कौन कौन से कैलकुलेशन होते थे? तो प्लस माइनस तो होते ही थे, लेकिन साथ में जो बड़े नंबर्स रहते हैं, लैक्स करोड़ में जो नंबर्स होते हैं, उनका भी इसमें कैलकुलेशन इजीली कर सकते थे। जैक्वार्ड लूम। देखो जैक्वार्ड लूम, जोसेफ जैक्वार्ड डेवलप्ड अ मैकेनिकल लूम इन द ईयर 1804। दिस loom used punched cards to produce pattern on clothes। this was like a computer designing। ओके, अभी जैक्वार्ड लूम है जिन्होंने जैक्वार्ड लूम, जोसेफ जैक्वार्ड है, उन्होंने ये मशीन बनाई थी, उनका नाम दिया था जैक्वार्ड लूम। तो ये कंप्यूटर के जैसे दिखने में
थी। यहाँ पे देखो, दिस वॉज लाइक अ कंप्यूटर डिजाइनिंग, कंप्यूटर डिज़ाइन की तरह ये दिखती थी, इसका डिज़ाइन कंप्यूटर की तरह था। एनालिटिकल and difference engine. Formulated in 1833 by Charles Babbage, this machine was a great achievement as it was capable of accepting input, process it and give the output. Okay, तो 1833 में एक मशीन बनाई गई और वो मशीन से हमें आउटपुट भी मिलता था। जैसे कि आप डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हो, उस पर प्रोसेस होता है, फिर उसका प्रिंट वगैरह निकाल सकते हो, जिससे आउटपुट मिलता है, उसे कहते हैं आउटपुट। तो उसमें से आपको आउटपुट भी मिला करता था। तो ये वो टाइम का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इट वॉज एन ऑल पर्पज प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, तो वो एक टाइप का कंप्यूटर था। बट दिस मशीन वॉज टू डिफिकल्ट टू बी बिल्ड एट दैट टाइम, लेकिन उस वक्त में ये मशीन बनाना बहुत मुश्किल था। Hence, a simpler model of this machine called the difference engine was built and launched. तो फिर क्या हुआ कि एक मशीन बनाई गई और उस मशीन को नाम दिया गया डिफरेंस इंजन। अभी इसको ये नाम दिया गया क्योंकि जो पहले की मशीन थी वो बनाने में बहुत मुश्किल थी, इसलिए न्यू डिज़ाइन बनाकर ये मशीन बनाई गई। चार्ल्स बेबेज has contributed a lot to the design of computers we see today and therefore he is known as the father of computer. Okay, तो चार्ल्स बेबेज है वो उनका बहुत बड़ा हाथ है कंप्यूटर बनाने में, क्योंकि ये जो सारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट का जो था, ऐसे भी बहुत छोटे बड़े काम हैं कंप्यूटर बनाने में उन्होंने किए हुए हैं, इसके लिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। अब इसके आगे हमारे इस चैप्टर के 2 पेज और क्वेश्चन आंसर्स और भी बाकी है, तो आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।